ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज ब्रह्मकस मेहर एंड you can say this is the second part of the Supreme Court and High Court. पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, पार्ट 1 में पढ़ा चुका था और ये जो है सेकंड पार्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। ठीक है, चलिए पार्ट 2। ठीक है, तो यहां पर देखो, इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग्स। लास्ट क्लास में ये चीजें मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को लास्ट क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट को भाग 5 में शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट इज इंक्लूडेड इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5th में उसको शामिल किया गया है और आर्टिकल 124 टू 147 द डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 जो है से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णित है, जिसमें यह मेंशन किया है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, इंडिपेंडेंट कैसे होंगे, जुरिडिक्शन जो क्षेत्राधिकार है, जो पावर है, शक्तियां कैसे मिलेंगे, उनका जजेस का अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इंपीचमेंट, ये सब चीजें जो है आर्टिकल 124 टू 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। अब देखिए, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लासेस कि हाई कोर्ट जो है 25 हाई कोर्ट आर देयर, और 25 हाई कोर्ट में प्यारे बच्चों अलग अलग राज्य में अलग अलग हाई कोर्ट है। कुछ हाई कोर्ट जो है कंबाइंड में है और कुछ हाई कोर्ट जो है सेपरेट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब का सेपरेट है। अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, एक ही हाई कोर्ट है। दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दामन एंड दीव, महाराष्ट्र का एक ही हाई कोर्ट है। तमिलनाडु, पंडिचेरी का एक ही हाई कोर्ट है। वेस्ट बंगाल एंड अंडमान निकोबार का एक ही हाई कोर्ट है। समझ रहे हो? तो कुछ हाई कोर्ट कॉमन है और कुछ हाई कोर्ट सेपरेट है। तो यहां से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा बेटा। यहां से जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हाई कोर्ट से, ठीक है, मतलब जुरिडिक्शंस, कौन सा हाई कोर्ट किसके अंडर आता है, उससे जो है क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि फर्स्ट यहां पर मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि 1862 में ही, देखो बताया था मैंने लास्ट क्लास में, 1862 तीनों हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए थे। एक है बॉम्बे, एक है कोलकाता, एक है मद्रास, और फिर 4 साल के बाद 1866 में इलाहाबाद। ये तो इंडिपेंडेंस से पहले ही था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने ही अपना हाई कोर्ट बनाए थे। एक नॉर्थ में, एक है साउथ में, एक है ईस्ट में, एक है वेस्ट में। नॉर्थ में कौन सा था? इलाहाबाद था। साउथ में कौन सा था? मद्रास, मतलब चेन्नई। देन उसके बाद एक है ईस्ट में और एक है वेस्ट में। वेस्ट में जो है ऑफकोर्स मुंबई और ईस्ट में जो है कोलकाता, है ना। तो ये 4 हाई कोर्ट थे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। एनीवे, तो यहाँ पर नॉट अबाउट ईयर, ये चारों का ईयर इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर पूछे जाएंगे कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस पूछे जाएंगे कि कौन सा हाई कोर्ट के अंदर कौन कौन सा टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस आता है। ये जरूरी है, एग्जामिनेशन में यही पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। तो देखो, बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र भी है, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दामन एंड दीव, ठीक है, गोवा, दामन एंड दीव। तो ये सब जो है बॉम्बे के अंदर आता है। उसके बाद बेटा देखो, कोलकाता के अंदर जो है वेस्ट बंगाल, कोलकाता में, और उसमें जो यूनियन टेरिटरीज है अंडमान निकोबार। देखो एक चीज मैं बता दूं अबाउट द यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित अंचल और प्रदेश। तो जितना भी यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली का अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। दिल्ली हैव इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट। बाकी जो जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब जो है कंबाइंड है, ठीक है। दिल्ली का लेकिन अपना हाई कोर्ट है सेपरेटली, ठीक है। तो यहां पर देखो, मद्रास जो तमिलनाडु में है, ऑफ कोर्स मद्रास मतलब चेन्नई है आज के डेट में, ठीक है ना। पौडीचेरी है, एंड उसके बाद जो है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, ऑफ कोर्स कर्नाटका, ठीक है। और यहां पर देखिए, बॉम्बे का जो सीट है, मेन सीट जो है कहां पे है? मुंबई में। बट उसका बेंच जो है, एक है पानाजी, औरंगाबाद एंड नागपुर, ठीक है। जो बेंच वगैरह जो है पानाजी, औरंगाबाद और नागपुर। वेस्ट बंगाल का कोलकाता हाईकोर्ट का सीट कोलकाता, बेंच जो है पोर्ट ब्लेयर। मद्रास जो है तमिलनाडु, चेन्नई, और बेंच जो है मदुराई। और इलाहाबाद का इलाहाबाद और बेंच जो है लखनऊ। और कर्नाटका बेंगलुरु और बेंच जो है धारवाड़ और गुलबर्गा। उससे पहले एक चीज मैं बता दूं कि आप जो है इस यहाँ इंस्टा पे या फेसबुक पेज पे या टेलीग्राम चैनल पे आप जो है फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। और टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगा।
उसके साथ साथ जो है किसी भी प्रकार का एडमिशन लेना हो या ज्वाइन करना हो या मुझसे बात करना हो पर्सनली, सो दिस इज माय पर्सनल नंबर। पर्सनल मेंटरशिप मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेरीज है, इन्फॉर्मेशन चाहिए या एडमिशन करना हो मेरे कोर्स में, ऐप में मेरा कोर्स स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ऑलराइट। देन उसके बाद देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है अगला जो देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट साइट नहीं है, केवल यहां पर एक ही इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी, बाकी सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ देते हैं। 1916 में पटना बिहार, सीट जो है पटना। 1928 जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर बेंच, ये इंपॉर्टेंट है। 1948 गुवाहाटी वाला, गुवाहाटी में ये 4 स्टेट है, मतलब जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से ही क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, आसाम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये चारों थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। जो 7 सिस्टर हुआ करते थे, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, MMT, आज के डेट में नहीं है, ध्यान रखना। एक मैंने याद किया है, MMT के हिसाब से आप याद कर सकते हो। M पर क्या है, M पर जो है मणिपुर, जो नहीं है मणिपुर, और एक है मेघालय, और एक है त्रिपुरा। ठीक है, और ये तीनों जो है 2013 में 2013 में अलग अलग हो गए, मणिपुर अलग, मेघालय अलग और त्रिपुरा अलग। बट उससे पहले गुवाहाटी के अंदर 7 स्टेट हुआ करते थे। उससे पहले गुवाहाटी के अंदर 7 स्टेट हुआ करते थे। कौन कौन सा, आसाम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 4, उसके साथ साथ ये 3, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। बट 2013 में ये अलग हो गए हैं, अभी उनका सेपरेट है। ठीक है, अभी उनका सेपरेट है, मणिपुर का अलग है, मेघालय का अलग है, त्रिपुरा का अलग है, बट अभी गुवाहाटी के अंदर ये 4 स्टेट आते हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गुवाहाटी के अंदर कौन कौन सा स्टेट आते हैं या कौन कौन सा स्टेट नहीं आते हैं, तो ये कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल लग रहा है, ये कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान रखना। तो उसको याद करने का तरीका MMT, बट M से मिजोरम भी है, ध्यान रखिएगा, बट ये मेघालय मणिपुर वाला M और T। ठीक है, और सीट जो है गुवाहाटी, बेंच कोहिमा, आइजवाल एंड ईटानगर। उसके बाद जो 1949 में उड़ीसा कटक वाज द प्रीवियस कैपिटल ऑफ उड़ीसा। देन उसके बाद राजस्थान, जोधपुर एंड जयपुर। ये इतना सिंपल चीज नहीं पूछा जाएगा, यहां पर केवल इंपॉर्टेंट है आपका गुवाहाटी। यहां पे जो है कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। ठीक है, मध्य प्रदेश, केरला, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश, सीट जो है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर। केरला का केरला, लक्षद्वीप जो है आर्नाकुलम, और गुजरात का अहमदाबाद, दिल्ली का दिल्ली, हिमाचल प्रदेश शिमला। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा, ये सिंपल है, सबको पता है ये चीजें भी सिंपल है। ठीक है, पंजाब हरियाणा, चंडीगढ़, सिक्किम गैंगटॉक, देन छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उत्तराखंड नैनीताल, और झारखंड रांची। तो ये भी सिंपल है, यहां से भी नहीं पुटअप होगा क्वेश्चन। ये भी सिंपल है, अपना अपना कैपिटल पे है। देखिए, त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, तेलंगाना हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश अमरावती। देखो, हैदराबाद 2019 से पहले हैदराबाद जो है तेलंगाना का भी था और आंध्र प्रदेश का भी था। एज यू नो, आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हुआ है, पहले दोनों एक स्टेट थे। तो 2019 तक दोनों का कॉमन था हैदराबाद, बट अमरावती जो है 2019 में हुआ, और स्पेशली ये बन गया आंध्र प्रदेश का बन गया। ठीक है, तो उससे पहले कितना हाई कोर्ट थे बेटा, 24 हाई कोर्ट थे। अब बनने के बाद कितना हाई कोर्ट हो गए, अभी प्रेजेंटली वी हैव 25 हाई कोर्ट। अभी जो है हमारे पास कितना है, 25 हाई कोर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट, दैट इज कंपोजिशंस एंड अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि संरचना और नियुक्ति की, सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरह से कितने जजेस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से हटाया जाता है। नॉर्मली आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल तक काम कर सकता है, बट अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कुछ गलत काम करते हैं, तो उनको अपने पद से हटाने के लिए जो प्रोसेस होती है, दैट इज नोन एज इम्पीचमेंट। वही प्रोसेस क्या होता है, उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसको जो है इम्पीचमेंट कहा गया है। दैट प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। क्लियर है पॉइंट? तो वो चीजें हम अभी जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलिए, कंपोजिशंस एंड अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो देखो, तो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशंस की बात करें
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जजेस हैं? 34 जजेस आर देयर। उसमें से एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 आर द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में टोटल सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है 34 जजेस आर देयर। टोटल कितना है बेटा? 34 जजेस आर देयर। उसमें से एक क्या है? सीजीआई। सीजीआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में उनको सीजीआई कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 33 जो है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिनको अदर जजेस भी कहा जाता है। मतलब टोटल 34 है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 33 आर द अदर जजेस। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब गठन हुआ था, इनागुरेट हुआ था, कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में, संविधान के 2 दिन के बाद। संविधान 26 जनवरी में इंप्लीमेंटेशन हुआ था, 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट का इनागुरेशन हुआ था। उस टाइम पे टोटल 8 जजेस थे। 8 में से एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जो है अदर जजेस। टोटल जब इनागुरेट हुआ था ओरिजिनली 8 जजेस थे, उसमें से एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 जो है कौन थे? वो है अदर जजेस थे। 7 कौन थे? वो है अदर जजेस। 7 कौन थे? वो है अदर जजेस थे। क्लियर है बच्चा? चलिए देन उसके बाद देखो 2019 में पहले तो 31 जजेस था, बढ़कर जो है 34 जजेस हो गया है, बढ़कर। और ये फॉलोड एन एनेक्टमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नंबर ऑफ द जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 में ये जो है इंक्रीज हुआ और 31 से ये 34 जजेस तक बन गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कितना जजेस था बेटा? 8 जजेस था। 8 जजेस के बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस के बाद फिर ये जो है 1956 में ये 8 से 10 बन गया, 8 से 10 जजेस हो गए। फिर 10 से जो है 13 जजेस हो गए, 1960 में 13 जजेस हो गए। देन 13 से जो है 17 जजेस हो गए 1977 में, और 17 से 25 इन द ईयर 1986, 25 से 30, देन उसके बाद 33, देन 34 है। प्रेजेंटली जो है 34 जजेस आर देयर, है ना। इस तरह से इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 8 था, अभी जो है कितना? 34 है, इतना याद कर लीजिए, काफी है। ठीक है ना। अब देखो हाईकोर्ट की बात करते हैं। एवरी हाईकोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव और कॉमन कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस and as a president may from time to time deem necessary to appoint। देखो सुप्रीम कोर्ट जो है एक है, उसका फिक्स्ड है, 34 जजेस होंगे। हाई कोर्ट एक नहीं है, कुछ कंबाइंड भी है और कुछ सेपरेट है। तो हाई कोर्ट का जज का संख्या फिक्स नहीं है। ये राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति साहब जो है अपने हिसाब से हाई कोर्ट का जज का संख्या जो है वो कर सकते हैं, वो उनके हिसाब से राष्ट्रपति अपने हिसाब से कर सकते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट स्पेसिफिक द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। संविधान में कहीं पर भी हाई कोर्ट के स्ट्रेंथ के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। और ये पावर किसको दिए गए हैं? ये पावर जो है महामुहिम राष्ट्रपति के पास है कि वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। डिपेंडिंग अपॉन क्या है? वर्कलोड। मतलब उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना है और उस स्टेट का रिक्वायरमेंट कितना है। किस आधार पर? कि पॉपुलेशन, उस राज्य के पॉपुलेशन और रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या, कितना पॉपुलेशन है और रिक्वायरमेंट क्या, उस आधार पर राष्ट्रपति जो है उस स्टेट का चयन करते हैं जजेस। तो ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट का 34 अभी है, कोई हाई कोर्ट का फिक्स नहीं है, संविधान में कोई फिक्स नहीं किया गया है। ये डिस्क्रिशन पावर जो है प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। प्रेसिडेंट अपने हिसाब से हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस एंड सुप्रीम कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। देखो एक वर्ड मैं बताता हूं जो जिसको कहा जाता है कोलिज्म। आपने सुना होगा कोलिज्म, एक वर्ड जो है दैट इज नोन एज कोलिज्म। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द कोलिज्म? कोलिज्म का मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ जजेस हु हेल्प द, आम तौर पर जो है चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, जजेस को अपॉइंट करने के मामले में जो मेन रोल निभाते हैं वो कौन है? वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट का जज को भी और हाई कोर्ट का जज को भी अपॉइंट जो करते हैं वो कौन है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बेटा, ठीक है। सो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेंगे उनको, उसके साथ साथ एक चीज क्या है, ठीक है, कि कोलिज्म को कंसल्ट करने के बाद, अब ये कोलिज्म क्या है, कोलिज्म का मतलब है एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो राष्ट्रपति को मदद करते हैं बाकी जजेस को अपॉइंट करने के मामले में। कोलिज्म इज द ग्रुप ऑफ जजेस who help the president to appoint the judges in the Supreme Court and High Court. Clear है point? तो कोलिज्म का मतलब क्या है बेटा, देखो, कोलिज्म आर द ग्रुप ऑफ जजेस। कोलिज्म means a group of judges who help the president to appoint judge in Supreme Court and High Court. Supreme Court and High Court. ठीक है, मतलब कोलिज्म इज द ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ जजेस, एक ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं जो कि किसको मदद करते हैं, राष्ट्रपति को मदद करते हैं टू अपॉइंट इन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज को अपॉइंट की जाती है वो कोलिज्म की मदद से की जाती है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो मैं सिंपल तरीका से समझा रहा हूं चीजों को। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस में बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ चीजों को बहुत सिंपल तरीके से, है ना। देखिए, सो यहां पर देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है, अपॉइंटेड, ठीक है, अपॉइंटेड। देन यहां पर क्या है, सजेशन, और यू कैन से कंसल्टेशन, और यू कैन से रिकमेंडेशंस, ठीक है, किसके सजेशन से, किसके कंसल्टेशन से ये होती है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, फर्स्ट है, पहला चीज है, फर्स्ट थिंग है कि फर्स्ट थिंग, ठीक है, फर्स्ट थिंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ CJI में लिख रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, sorry, appointed by the president with the consultation of what, कोलिज्म, with the consultation of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, किसके कंसल्टेशन पे, कोलिज्म के कंसल्टेशन पे। कोलिज्म अभी बताया था, ग्रुप ऑफ जजेस जो कि राष्ट्रपति को मदद करते हैं बाकी जजेस को अपॉइंट करने के मामले में, है ना। सेकंड देखिए, सेकंड, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, OJSC मतलब अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, सेम है, ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द कंसल्टेशन ऑफ कोलिज्म, प्लस कौन होगा, CJI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस क्या होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्लस CJI, कोलिज्म प्लस CJI, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के बारे में, ये था क्या है बेटा, ये था जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब क्या है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की बात करते हैं। अब जो है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट की बात करते हैं, जैसे कि CJI है,
हाईकोर्ट में क्या होगा, 3rd नंबर पे लिख रहा हूं मैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नर नहीं होगा, ध्यान रखना, ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलत करते हैं, वो राज्यपाल को सोचते हैं, बट राज्यपाल नहीं है, प्रेसिडेंट ही है। कंसल्टेशन विथ कोलिज्म प्लस सीजीआई प्लस क्या होगा, गैस करिए, प्लस गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, प्लस क्या हो गया, गवर्नर। गवर्नर जिस राज्य के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे उस राज्य के गवर्नर होंगे। यूपी के हैं तो यूपी, महाराष्ट्र के तो महाराष्ट्र, और उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा। 4th नंबर पे क्या है बेटा, 4th नंबर पे देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, देन अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होगा। ये क्या होगा, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होगा, अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय क्या होगा बेटा, प्रेसिडेंट होगा। अपॉइंटेड बाय क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। सजेशन क्या होगा, कोलिज्म प्लस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई प्लस क्या है, गवर्नर, प्लस क्या होगा बताइए, प्लस जो है, प्लस अगेन प्लस क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्लस हो जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, ये लिख लीजिए, किताब में है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैंने उसको सिंपल करके लिख दिया ताकि आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला देखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति, सजेशन ऑफ द कोलिज्म, सेकंड है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, देन कोलिज्म प्लस सीजीआई, देन उसके बाद हाई कोर्ट का देखिए, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, कोलिज्म प्लस सीजीआई प्लस गवर्नर, देन उसके बाद ओजीएससी, प्रेसिडेंट, कोलिज्म, सीजीआई, गवर्नर प्लस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो इस तरीके से अपॉइंट की जाती है जजेस का। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट करना, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि आप लोगों का डाउट ना रहे, और ऐसे भी मैं उस तरीके से पढ़ाता हूं कि आप लोगों का डाउट ना रहे, आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाए। मैंने उस तरीके से पढ़ाता हूं, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं करता हूं, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ों को बहुत सिंपल और आसान कर देता हूं ताकि आप लोगों को इजीली चीज़ें जो है समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, अब देखो नेक्स्ट जो है, ठीक है, कोलिज्म बता दिया था, ठीक है, अपॉइंटमेंट मैंने बता दिया था, ठीक है। हाँ, देखो एक चीज और है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आमतौर पर देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, आमतौर पर क्या होती है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं आमतौर पर, वो जो है आमतौर पर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से लिया जाते हैं। चलिए, ठीक है। हाँ, आमतौर पर जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, क्या बात किया था बेटा, अभी हमने बात ये किया था कि टोटल जैसे कि 34 जजेस आर देयर, उसमें से एक सीजीआई होते हैं, एक, और 33 जो है अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो एक सीजीआई अगर रिटायर्ड हो जाएंगे तो 33 जजेस हैं, उसमें जो सीनियर मोस्ट है नेक्स्ट सीजीआई होंगे। जो 33 जजेस हैं उनमें से मोस्ट सीनियर मोस्ट जज जो है नेक्स्ट सीजीआई होंगे, आमतौर पर ऐसे होता है। ठीक है, और ये 1950 से लेकर 1973 तक ऐसे ही होता था, जो सीनियर मोस्ट जज होते थे उनको सीजीआई बना दिया जाता था, सिंपल एज दैट। बट 2 बार उसका वायलेशन हुआ, इन द ईयर 1973 और इन द ईयर 1977 में। ठीक है, 1973 में क्या हुआ था, जस्टिस एएन रॉय, जो कि उनके ऊपर 3 सीनियर मोस्ट जज थे, फिर भी उनको जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और 1977 में जस्टिस एमयू बैग, उसके ऊपर भी, उनके ऊपर भी एक चीफ जस्टिस मतलब जजेस थे, बट उनको बना दिया गया। तो 2 बार वायलेट हुआ है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर 1950 से लेकर 1973 तक देखो, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कोई मतलब क्लैरिटी थी उसमें। बट क्या हुआ था, ये वायलेट हुआ था 1973 में और 1977 में, 2 बार वायलेट हुआ है। 1973 का जो वायलेशन है, जिनका नाम है जस्टिस एएन रॉय, वाज अपॉइंटेड एट द सीजीआई एंड सुपरसेडिंग द 3 सीनियर मोस्ट जज। उसके साथ साथ 1977 में क्या हुआ था, 1977 में जस्टिस एमयू बैग वाज
अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जजेस। तो ये 2 बार जो है अब तक वायलेशन हुआ है, 2 बार जो है अब तक वायलेशन हुआ है। क्लियर? अब देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, अभी हमने डिस्कस किया था, सेम है जस्ट लाइक मतलब सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का हाई कोर्ट का भी है। अब देखो क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरी, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड सैलरी। देखो क्वालिफिकेशन में सिंपल सी बात है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का जज होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 4 चीज चाहिए उसमें। पहला क्या है, मतलब उसमें से 3 चीज चाहिए, 2 मेन है, ठीक है। पहला चीज क्या है? ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला चीज क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला चीज, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला चीज है, ठीक है। दूसरा चीज देखिए, दूसरा पॉइंट है कि शुड हैव बीन, मतलब सिंपल मैं पहले बता देता हूं। दूसरा चीज जो है, हाई कोर्ट में मतलब आइदर जज के हिसाब से 5 साल या फिर वकील के हिसाब से 10 साल वो काम किया हो। दूसरा चीज क्या चाहिए? हाई कोर्ट में 5 इयर्स एज ए जज और 5 ईयर एज ए जज और 10 इयर्स एज ए एडवोकेट। 5 ईयर एज ए जज और 10 ईयर एज ए एडवोकेट। मतलब क्या है देखो यहां पर, शुड हैव बीन हाई कोर्ट जज इन सेशन ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ईयर, 5 साल, और शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर द 10 इयर्स। मतलब दोनों में से कोई एक भी चलेगा, आइदर हाई कोर्ट में 10 साल वकील के हिसाब से हुआ हो या फिर जज के हिसाब से 5 साल, दोनों में से कोई एक भी चलेगा। और ये एक्चुअली सी नहीं है, ये 3rd नंबर पॉइंट है, शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर राष्ट्रपति की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी चल जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट भी चल जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये चाहिए सुप्रीम कोर्ट का एलिजिबिलिटी। ये देखो सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो, अब मैं बात करूंगा हाई कोर्ट के लिए। ऑलमोस्ट हाई कोर्ट के लिए भी सिमिलर है। ये था हाई कोर्ट, पहले क्या था, ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट के लिए था, ठीक है। हाई कोर्ट में 5 साल और 10 साल जो है एडवोकेट में। और यहां पर फर्क हो जाता है, देखो हाई कोर्ट की बात आती है तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का एलिजिबिलिटी है। अगर हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी की बात करें तो हाई कोर्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा। और ये 5 साल जज के हिसाब से जो होगा, 10 साल जज के हिसाब से और 10 साल एडवोकेट का, ये सेम रहता है 10 साल एडवोकेट के हिसाब से। आप देख लीजिए हाई कोर्ट का, देख लीजिए, शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, तो कंपलसरी है। और यहां पर देखिए, शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिसर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द 10 इयर्स, ठीक है। मतलब कोई जुडिशियल ऑफिसर के हिसाब से कितना साल, 10 साल, और शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट फॉर मिनिमम 10 इयर्स। तो चाहे वो जज के हिसाब से हो चाहे वकील के हिसाब से हो, 10 साल होना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट में क्या था, जज के हिसाब से 5 साल भी चलेगा हाई कोर्ट में, और 10 साल वकील के हिसाब से हाई कोर्ट में। बट यहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों का 10 साल चाहिए। ये थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, यहां दोनों 10 साल चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद देखो, ओथ एफर्मेशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओथ एंड एफर्मेशंस। देखो ओथ से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है, चाहे मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर्स हो, ओथ तो सब लोग लेते हैं, ठीक है। तो शपथ जो दिलवाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, कौन दिलवाते हैं, सीजीआई को, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ जो दिलवाते हैं वो है प्रेसिडेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अगर पूछा जाए तो वो है गवर्नर। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ दिलवाते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो वो प्रेसिडेंट होंगे, हाई कोर्ट के जज को शपथ दिलवाते हैं गवर्नर। लेकिन अपॉइंटमेंट के मामले में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कौन करते हैं, मतलब प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ओथ में देखो सिंपल है, टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिगेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये तो सिंपल है। टू ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट, परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीओआई का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ, ये सबके लिए होता है, सेम होता है, यहां से क्वेश्चन नहीं पुटअप होता है। अब देखो सैलरी की बात करते हैं, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, लीव, पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन टाइम टू टाइम बाय द
पार्लियामेंट, ये जो है पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट। अब देखो जजेस, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो सैलरी, पास्ट सैलरी था 1 लाख, लेकिन अभी जो इंक्रीज सैलरी है 2,80,000 है, ठीक है, 2018 में चेंज हुआ। और अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पास्ट सैलरी जो है 90,000 और अभी जो है 2,50,000 है। उसके साथ साथ देखो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का 90,000 था, अभी कितना है 2,50,000 है, और अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का 80,000 था, अभी कितना है 2,25,000 है। ये जो है उनका सैलरी, ठीक है, सैलरी अलाउंसेस, ठीक है। उसके साथ साथ देखो एक चीज है, द रिटायर्ड चीफ जस्टिस आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ द लास्ट रन सैलरी एज ए मंथली पेंशन। मतलब जैसे कि, और एक चीज है, कैन नॉट बी वेराइड टू डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब एक बार जो सैलरी अलाउंसेस है जो जजेस के मामले में जो रखा गया है वो हमेशा जो है सेम होता है। ऐसा नहीं कि अपॉइंटमेंट करने के बाद उनको कम कर दोगे, हाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो कम किया जा सकता है, बाकी उस अदर टाइम पे नहीं कर सकते। और एक चीज क्या है कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी जितना भी है उसी का 50% अमाउंट थ्रू आउट लाइफ उनको पेंशन मिलता है। ये तो गवर्नमेंट जॉब, पहले सारे गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए लागू था, है ना। अब देखो टेन्योर एंड रिमूवल एंड ट्रांसफर, टेन्योर रिमूवल एंड ट्रांसफर, ये जो है पार्ट 3 से मैं करूंगा, ठीक है, आज इतना ही करते हैं। ये जो है पार्ट 3 से मैं करूंगा ये चीजें, बट उससे पहले एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, उससे पहले एक चीज बता दूं, हाँ एक जबरदस्त चीज जो है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ 50 डेज चैलेंज। 50 डेज चैलेंज प्रोग्राम है, यहाँ पर 50 दिन में मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करूंगा और दिस इज कंप्लीटली फ्री। तो आप लोग बने रहिए और जुड़े रहिए, 50 दिन के अंदर हम लोग पूरा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए ये जो है फ्री क्लासेस होगा, अवेलेबल है, ये आप लोगों के लिए स्पेशली मैं कर रहा हूँ। ये जो है फ्री क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा कंप्लीटली। क्या 4 क्लासेस ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और हिस्ट्री, कहाँ पे, यूट्यूब चैनल पे होगा, यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। 10 बजे एक है, मॉर्निंग 10 बजे, 11 बजे और इवनिंग में 8 PM और 9 PM पे, ठीक है। और ये चैनल जो है यूट्यूब चैनल जो है एग्जाम कैंपस, ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड, एग्जाम कैंपस और हेल्पिंग। और किसी भी प्रकार का दिक्कत है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर PDF मिल जाएगा, PDF सेम नाम पे है, ब्योमकेश मेहर नाम पे टेलीग्राम चैनल भी है, सेम नाम पे इंस्टा भी है, और ये मेरा पर्सनल नंबर है। किसी भी प्रकार का दिक्कत है एडमिशन से रिलेटेड आप पर्सनल नंबर पे भी मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ये चैनल कैसे मिलेगा आप लोगों को, सीधा देखो सिंपल, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है, सारा चीज़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो ये 4 चैनल है, एक है ब्योमकेश मेहर हेल्पिंग हैंड, एक है एग्जाम कैंपस, एक है GK शॉर्ट्स और एक है ग्लोबल TV चैनल। तो ये सिंपली कैसे करोगे, देखो सिंपली आप जाइए अपना चैनल पे और यहाँ पे जो होम वीडियो है, होम, इस होम वीडियो को क्लिक करिए। जैसे ही होम वीडियो को क्लिक करोगे ऐसे 4 चैनल आ जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब और 4 चैनल। तो ये जो 4 चैनल ऐसे ही आप लोगों का सामने आ जाएगा, तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, 4 चैनल को, ताकि हम लोग जो है यहाँ पर डेली बेसिस पे अपडेट करते रहें, आप लोगों को देते रहे अच्छा चीज़, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड जय हिंद, बने रहिए, गॉड ब्लेस यू ऑल।